नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। इन दिनों बवाल चल रहा है और भोजपुरी में बवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कल का एक इंटरव्यू देखने के बाद सभी लोग खुशबू जी के ज़रूर दीवाने हो चुके हैं और साथ ही साथ इन्होंने जो बेबाकी से बोला था उस चीज़ के लोग दीवाने हो चुके हैं। हमारे साथ खुशबू मैम है। सबसे पहले तो मैम स्वागत है चौकस भारत। जी, आपको भी प्रणाम और चौकस भारत देखने वाले तमाम व्यूअर्स को भी प्रणाम। अब जिस तरीके से मगहिया जवान ने लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक सिंगर को, फीमेल हो मेल हो, सबको लगातार टारगेट कर रहे हैं और लगातार गाली गलौज के तरीके से बात कर रहे हैं, आप उसको कैसे देखती हैं? बहुत ही नीच हरकत है ये। और हम एक और वीडियो आज देखे थे, कोई मेरे ही पोस्ट पे वो मेरे फेसबुक पेज पे ही कोई पोस्ट किए हुए हैं। अजीब तरह से एक गाने को धुन में गा के वो गलिया के बोल रहे हैं, एकदम पूरा लाइन में एकदम पूरा गा के बहुत ही चीप टाइप से बोल रहे हैं। गाली गाली है, वो बोली नहीं है, वो एकदम गाली हम बोल नहीं सकते हैं। वो एकदम नीच टाइप का जो गाली नहीं होता, एकदम निम्न स्तर वाला गाली वो है। और हमको लगता है वो थोड़ा-सा जाके कुछ मानसिक डॉक्टर से जाके इलाज करवाएँ, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि वो दिमागी रूप से सही हैं। क्योंकि ये दिमागी रूप से असंतुलित व्यक्ति ही इस तरह का गाली दे सकता है और इस तरह से फालतू का बकवास कर सकता है। अच्छा मैम, वो बार-बार कहते हैं कि सिंगर्स उल्टे-सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाने गाते हैं। हालाँकि आपने माना था कि पहले आप गाने उस तरह के गाती थी, लेकिन उसके बाद आपके लगातार 3-4 साल, 5 साल से लगातार अच्छे गाने आ रहे हैं। हाँ। उसको उन्होंने एक भी गाने को प्रमोट नहीं किया हाँ। और सिर्फ़ पुराने गाने को लेकर के वो जिस तरीके से सिंगरों को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उस पे क्या कहेंगे? नए ज़माने का नहीं, पुराने ज़माने की चीज़ों को देखिए, ला रहे क्या हैं। होता है ना कि एक बार कहावत है, कल हम बोलना चाह रहे थे न्यूज़ 18 पे, लेकिन हम बोल नहीं पाए। कल एक कहावत है कि भगवान ना एक बार सूअर को स्वर्ग लेके गए, ठीक है? तो स्वर्ग में उसको बहुत कुछ था, अच्छा चीज़ खाने-पीने के लिए, लेकिन सूअर जो था ना एकदम बेचैन हो गया। सूअर क्या खाता है? विष्ठा खाता है। बाकी तो लोकल लैंग्वेज में नहीं बोल सकते हैं। तो वो जाके स्वर्ग में भी विष्ठा ढूँढने लगा। तो वही हाल है इन दोनों भाइयों का। और जिस तरीके से आज भी सुबह उनका 2 वो वीडियो आया हुआ है, आज भी उन्होंने पुराने गाने उठाए हैं। आज के पवन सिंह जी के या आपके गाने या फिर अंतरा सिंह प्रियंका के या शिल्पी के या फिर तमाम खेसारी जी के जितने भी गाने आ रहे हैं नए वाले, कजरा हो या आपके गाने हो, चाइना निर्वंशी वाला गाना हो, इस तरीके के गाने जो आ रहे हैं, उनको प्रमोशन ना दे करके वो उस टाइम के दौर के गाने उठा रहे हैं जो 2010, 8, 9 या उससे पहले के गाने हैं और उस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो क्या मानसिकता उनकी होती है कि पुराने गाने को प्रमोट वो लोग कर रहे हैं जो अश्लील है, जो हमने भी नहीं सुने थे। आज नीतीश जी के ऊपर जो गाना उन्होंने सामने लेके आए, आज हमने नहीं सुना था, लेकिन आज उनके रिलीज वो करने के बाद काफ़ी पुराना गाना है जो वो बक रहे थे। देखिए, क्या होता है ना कि उनकी दुकान अश्लील गानों की वजह से चलती है। तो इसीलिए देखिए, आप क्या ढूँढते हैं, आप लोग जैसे मीडिया वाले, आप लोग क्या ढूँढते हैं कि क्या वायरल चल रहा है, ठीक है? तो वो भी बस एक सर्च इंजन में जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, इस सिंगर पर हम क्या बोलेंगे, तो चलो उसका खुशबू उत्तम का गंदा गाना, खेसारी लाल का गंदा गाना, फलाने का गंदा गाना, ऐसे सर्च होता है तो मिलता है। हम लोग कौन सा है, हम लोग प्लेबैक सिंगर है, हर तरह के गाने गाए। आइटम सॉन्ग मेरा लाखों है। बाबू साहब का बेटा है, जगह पर जाता, मेरा भी है। लेकिन उसके बाद 17 के बाद हम अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं। लेकिन मगहिया जवान को सिर्फ विस्टा पसंद है। चलिए, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। जिस तरीके से वो लोग लगातार केस को और रेप वाली बात को वो लोग खारिज कर रहे हैं कि अभी तक किसी तरह का खेसारी जी ने कोई पोस्ट नहीं डाला है जिसमें ऐसा बोला गया हो कि उनकी बेटी या उनकी वाइफ को लेकर के उन्होंने बयान दिया हो। लेकिन हाँ, लगातार अश्लील गानों के ऊपर वो बोलते हैं, गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, लेकिन अभी तक खेसारी जी पे वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी सबूत लाके सामने नहीं लाए हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। इस पे आप क्या कहिए? देखिए, ये खेसारी जी को भी मतलब ये खेसारी जी का व्यक्ति की लड़की को, आपकी टीम की जो एक्ट्रेस है, उस एल्बम में तो हम गाना भी नहीं गाए, काम भी नहीं किए। सौम्या सौम्या क्या नाम पोखरियाल। है? हाँ, सौम्या पोखरेल। उसके लिए भी वो बोले हैं वो दोनों। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल वाला जो गाली होता है ना, वो दिए हैं। तो मतलब सबको सामूहिक रूप से खेसारी जी बोलेंगे तो पूरा हमको लगता है कि सब बिहार सरकार भी सपोर्ट करेगी। अच्छा, जिस तरीके से अगर सौम्या की बात करते हैं, जिस तरीके से वो नेपाल से आती हैं, वो अपनी मेहनत से गाने में काम करती हैं और उनका एक नाम होता है, लोग उनको जानते हैं। हालांकि एक बयान ज़रूर देती हैं वो कि पवन सिंह को नहीं जानती, ये कंट्रोवर्सी बन जाता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनको वैश्या बताया जाता है, 300 रुपये वाली लड़की बताई जाती है, तो क्या ये भारत की और बिहार की छवि दूसरे देशों में, जो नेपाल जैसे देशों में या फिर जहाँ पे भोजपुरी देखी जाती है, वहाँ क्या एक भोजपुरी की गरिमा जाती होगी वहाँ? देखिए, एक मतलब हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा हो गया, या फिर बता रहे हैं हम आपको, एक उदाहरण दे रहे हैं, या फिर हम लोग कौन सा आदित्य हृदय स्तोत्र
किताब है, हम पढ़ते हैं, तो उस किताब में लिखा हुआ रहता है कि मैं राम के अलावा किसी को नहीं जानता। ठीक है, वो पूरा जब किताब पढ़िएगा ना, संस्कृत और हिंदी दोनों में रहता है, तो हम हिंदी का पाठ करते हैं, तो उसमें लिखा था मैं राम के अलावा किसी को नहीं जानता, मैं हनुमान आपके शरण में आया हूँ। फिर लेकिन सूर्य वाले में आदित्य हृदय स्तोत्र में लिखता है कि मैं सूर्य के अलावा किसी को नहीं जानता। तो आप जब जहाँ पर होते हैं आप उसी के होते हैं, ये ना कि आप पूरे के होते हैं। तो सबका फेवरेट होता है, तो हो सकता है वो इमोशन में आके बोली होंगी, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को इतना ये लोग अश्लील बना दिए, इतना गंदा बना दिए कि मतलब क्या बोले, मुंह से खराब निकलता है। अच्छा, ये जिस तरीके से कहते हैं कि हम माँ बहन वो गाने सुनते हैं, क्या सुना पाओगे, लेकिन वो जब पीने के बाद गाली गलौज शुरू करते हैं, माँ बहन की बात करते हैं। आपके कल लाइव में भी वो चड्डी चोली पता नहीं क्या क्या शब्दों को वो बोल रहे थे, वो आउट ऑफ लिमिट हो रहे थे, वो आउट ऑफ लिमिट हो रहे थे। नेशनल मीडिया पे सब सुन रहा है, उस पे ये कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो उनको झाड़े भी कि क्या बोल रहे हैं आप, तो एकदम अकबका गए। फिर चाहेंगे जिस तरह से अखिलेश कश्यप जी ने बोला है कि सारा भोजपुरी एक साथ हो चुका है, अगर नीतीश कुमार या बिहार सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, तो क्या खुशबू उत्तम जी और उनके पति देव जी, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ अखिलेश कश्यप, खेसारी लाल यादव सबके साथ मिलके क्या धरना प्रदर्शन जो होने वाला है उसमें अगर सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं? देखिए, हम भोजपुरी कलाकारों के साथ हैं और हम लोग में एकता होना चाहिए, जैसे कि हर क्षेत्र में एकता होती है, चाहे मीडिया वालों में भी एकता होती है कि भाई एक बाइट मेरा ले लेना, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसे वैसे होता है, ANI वाले ऐसा करते हैं। तो हमारे कलाकारों में भी एकता होना चाहिए और सब लोग एक हो जाए, तो किसी का मजाल नहीं कि कोई तोड़ दे। को छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये असली पत्रकार हैं, और वही असली पत्रकार अश्लील गानों में नजर आते हैं कमर हिलाते हुए, लेकिन जो जेन्युइन पत्रकार है उनको बुला करके इंटरव्यू नहीं देते। एक बात बताए, उनकी भाषा से ऐसा लगता है ना कि वो दूसरे को मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोठा पुत्र बोलते हैं ना, हमको उनकी भाषा से यही लगता है कि शायद वही कोठा पुत्र हैं, क्योंकि वो ना तो कलाकार को इज्जत देते हैं, ना पत्रकार को इज्जत देते हैं, और जो उनकी चापलूसी करता है। अब अच्छा एक बात बताइए, वो कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं, ठीक है, उनका नाम गौतम सिंह था, फिर राजपूत लग गया, फिर गौतम सिंह राजपूत काहे लगेला भैया? अब बताइए, राजपूत काहे लगा? मतलब सिंह थे तो हम लोग नहीं जानते कि आप राजपूत हैं? हम लोग तो नाम में नहीं लगाए हैं खुशबू उत्तम, कोई पूछता है रेयरली तब जाके बताते हैं कि कौन जात है। और एक और बार बार वीडियो में आके कहते हैं कि राजपूत भाई तैयार हो जाइए, राजपूत भाई वो ललकारते हैं, वो राजपूतों को ललकार रहे थे, तो हम कहें कि चलो भाई कोई बात नहीं, जातिवाद फैला रहे हो, लेकिन ऐसा तो आप ही कर रहे हैं ना, जातिवादी कर रहे हैं। हमको लगता है वो मानसिक रूप से बेचारा रोगी है। अच्छा, तो कोई डॉक्टर है रिकमेंडेशन उनके लिए? पटना में है, कौन है डॉक्टर का नाम बताइए? उदय शंकर प्रसाद जी से इलाज करवा लीजिए। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे, लगातार ये वीडियो पे सारा कुछ करते हैं, पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज करते हैं। भैया उनका जो चैनल है ना मोनेटाइज है, आप देखिएगा कि जब भी वो वीडियो प्ले होता है ना तो उस पर ऐड आता है 4 गो, ठीक है, ये आम दर्शकों को समझ में नहीं आती है। जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने भी सिंह आप अपने टाइटल में लगाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, एक बार एक बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके सपोर्ट से उनका घर चल रहा है, ठीक है, रोजी रोटी आ रही है। और जिस दिन आप लोग सपोर्ट करना बंद कर दिए ना, तो देखिए कैसे करते हैं, बोलते हैं ना कि वो जॉब करते हैं, जॉब वॉब नहीं करते, वो आप लोग को उल्लू बनाते हैं, तिलमिला जाएंगे, पगला जाएंगे वो। अच्छा, अगर आप पैसे कमाने के लिए नहीं, डीमोनेटाइजेशन का एक बटन होता है, अपने चैनल को डीमोनेटाइज कर दीजिए, उसके बाद जितना गरियाना गरियाइए, सब लोग आपके सपोर्ट में आएगा। क्या खुशबू जी, पैसे कमाने के लिए वो चीज़ मत कीजिए। और एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे पवन सिंह ने जो पोस्ट डाला था सरकार को, और जिस तरीके से जातिवाद बढ़ रहा था गानों की वजह से, तो उन्होंने सरकार के लिए ये फेवर डाला था, लेकिन ये चीज़ को भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्या कि पवन सिंह जी ने हमको सपोर्ट किया है, राजपूतों को सपोर्ट किया है, इस पर क्या कहिए? नहीं, पवन सिंह भी अगर पोस्ट ऐसा किए हैं तो वो सही किए हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी फील्ड में जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को ले लिए हैं, अपना पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं, इसलिए ले लिए। पवन सिंह ऐसा कहाँ लिखे हुए थे कि हम मगैया जवान, क्या नाम उनका, गौतम सिंह राजपूत को सपोर्ट करके हम ये बयान दे रहे हैं, बिहार सरकार को ये कर रहे हैं, तो इतना लंबा चौड़ा क्या क्या लिखे थे, उसमें तो किसी कोने में उनका नाम नहीं है, तो कैसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो जबरदस्ती का काम है, अपना नाम लेना है। और उसके बाद खुशबू जी, जाते जाते मैं चाहूँगा 2 मिनट में बोल लेता हूँ, खुशबू जी कोई गाना उनके लिए अगर याद हो आपके मन में, उनके लिए एक आखिरी जो चीज़ है उनको मैं देना चाहूँगा आपकी तरफ से, कि आपके मन में क्या है उनके लिए, एक स्पेशल वर्ड हो, एक गाना हो, या एक शब्द हो, या एक शायरी हो जो उनको डेडिकेट करना चाहें आप, तो ऐसा कुछ आपके मन में कुछ चल रहा है इस तरीके का?
मगहिया जवान के लिए और साथ ही साथ आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपको सुनते हैं, उनके लिए? ये स्पेशली संदेश है हमारे मगहिया जवान दोनों मतलब भाइयों के लिए, गौतम एंड दूसरा का नाम क्या चाहिए, समर नाम है शायद, गौतम एंड समर जी के लिए, कि आपको भैया आप गया जिला से ही हैं। गया जिला में एक और थे दशरथ मांझी जी, उतना बड़ा पहाड़ को रास्ता बना दिए और आप जातियों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं और लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, अपना पैसा भरने का, पैसा कमाने का जो काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सही रास्ते पे जाके भी कमाया जा सकता है। हम लोग भी दिन रात देखिए आँख सूझा हुआ है, प्रोग्राम करते हैं, गाना गाते हैं, तब जाके हमारा भी घर चलता है। ठीक है, तो हम लोग मेहनत करते हैं, चूतियापंती नहीं करते हैं। और अपने फैंस के लिए जो आपको प्यार देते, जो आपको सुनते हैं, उनके लिए क्या? हमारे फैंस से रिक्वेस्ट है कि हमारा एक गाना आया है सैया हमर डीजे वाला, आप लोग खुशबू उत्तम ऑफिशियल पर जाकर जरूर देखिए। चलिए, क्या बात। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मगहिया जवान से एक सवाल, बस एक ही सवाल कि सामने आइए, अगर हिम्मत है तो सामने आइए, पटना आइए या फिर हमें बुलाइए, जहां बुलाना है हमें इंटरव्यू दीजिए। 2-3 चैनल हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, हम ही को आप गरियाते, एक बार हम ही को इंटरव्यू दे के देख लीजिए, देखते हैं उसके बाद आप सही होते हैं या हम सही होते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।